नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो रैपिड नॉलेज के तहत है। मैंने रैपिड नॉलेज के एक नाम से एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप उसमें जाकर जो करंट नॉलेज के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं या जनरल नॉलेज जो आजकल एग्ज़ाम्स में या एज ए जनरल नॉलेज पर्पस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो इंडिया के खासकर सिक्योरिटी पर्पस से है, सिक्योरिटी रीजन से है। तो अभी हाल ही फिलहाल हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही है, काफ़ी टकराव की स्थिति है। तो इस टकराव की स्थिति में इंडिया ने एक खासा कदम, जो अच्छा कदम है, उसको उठाया है एज ए सिक्योरिटी पर्पस से, सिक्योरिटी रीजन से। तो आइए हम उसको देखते हैं कि जो इंडिया के जो आर्म फोर्सेस से ये जुड़ी हुई बातें हैं कि एक प्रोजेक्ट है IAF डिसाइडेड टू रिवाइव प्रोजेक्ट चीता। IAF इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिसाइड किया है कि वो प्रोजेक्ट चीता जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे। ये जो चीता प्रोजेक्ट है ये किसी एनिमल से रिलेटेड नहीं है, ये एक डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इस पे इसका मेनली जो काम है वो सिक्योरिटी रीजन से है, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट से है। इंडिया की जो सिक्योरिटी है, अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो टकराव की स्थिति है, उस टकराव की स्थिति को वहाँ पर चाइना का जो एरिया है उस साइड में इंडिया की इन्हांसमेंट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट चीता को इनिशियलाइज किया गया है। तो देख लीजिए कि यह प्रोजेक्ट चीता इंडिया की ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसे हम लोग UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं, जिसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होते है, ये बस एक इक्विपमेंट है, तो इसे यूज़ किया जाएगा और ये ड्रोन कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंडिया को के ड्रोन कैपेबिलिटी को ये बढ़ाएगा। तो देख लीजिए कि एक्चुअली में अभी ये जो चीज़ है प्रोजेक्ट चीता, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इंडिया का जो टकराव चल रहा है चाइना के साथ, उसके कारण भी। और हाल ही में खबर ये आई है कि पाकिस्तान और चाइना बहुत ज़्यादा UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज़ कर रहा है, ड्रोन्स का यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया को भी अपने सिक्योरिटी रीजन को देखना पड़ेगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत हेरॉन UAV, जो भारत जो इस प्रोजेक्ट के चीता के तहत जो यूज़ करने वाला है ड्रोन, उसका नाम है हेरॉन UAV, हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसमें आर्म किया जाएगा। इसमें ये जो व्हीकल है, ये जो ड्रोन है, इसमें दो चीज़ें आर्म की जाएगी, मतलब दो चीज़ लोड की जाएंगी। एक क्या है, एक रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब रहेगा और एक एंटी टैंक मिसाइल रहेगा। ये दो चीज़ें हेरॉन UAV में आर्म मतलब लोड की जाएंगी, रखी जाएंगी। एक तो इंडिया के पास अभी भी जो ड्रोन्स हैं उसमें बस एक ही यूज़ होता है, सर्विलांसेस। मतलब इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि इंडिया ड्रोन यूज़ नहीं करता, इंडिया भी ड्रोन यूज़ करता है, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्विलांस यानी कि निगरानी के लिए यूज़ करता है। लेकिन ये जो हेरॉन UAV है, इसकी स्पेशलिटी ये होगी कि इसके साथ हम लोग सर्विलांस, निगरानी भी कर सकते हैं और बॉम्ब और एंटी टैंक मिसाइल भी उसमें लोड कर सकते हैं, ताकि जगह टाइम आने पर हम इस ड्रोन के ज़रिए हम लोग अटैक भी कर सकें। आगे इसके बारे में और भी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 3500 करोड़ रुपए का आ रहा है। टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा वो करीब 3500 करोड़ रुपए का आएगा। ये प्रपोजल IAF इंडियन आर्म फोर्सेस के पास पहुंच चुका है और उन्होंने वहां से मिनिस्ट्री को भेज दिया है। अब मिनिस्ट्री के पास से भी जाके ये डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं उनके पास जा चुका है और वहीं पे डिफेंस सेक्रेटरी के पास अभी ये फाइल रखी हुई है। अब वहां से वो प्रपोजल को वो आगे बढ़ाएंगे और पास होगा, उसके बाद ये हेरॉन UAV को इनिशिएट किया जाएगा। तो अभी के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये अजय कुमार है। अजय कुमार ही मिस्टर जो अजय कुमार हैं वही इस प्रपोजल को पास करेंगे, देखेंगे, उसको सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं वही जितने भी जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट मिनिस्ट्री सिस्टम में होता है,
कैपिटल प्रोक्योरमेंट, डिफेंस सिस्टम, जितने भी डिफेंस में खरीद फरोख्त का काम किया जाता है वो सारी चीज़ों को डिफेंस सेक्रेटरी ही देखते हैं। जितनी भी चीज़ें, मिसाइल, टैंक, चाहे जितनी भी चीज़ें डिफेंस पर्पस के लिए खरीदी जाएगी वो सभी का हिसाब किताब डिफेंस सेक्रेटरी ही रखते हैं। और अभी के डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो अजय कुमार है। देखिए ये सारी चीज़ों, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर द एग्जाम पर्पस लेकिन ऑल्सो स्टडी जनरल नॉलेज के लिए भी हमें जानना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि हेरॉन क्या है। हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या है। देखिए भारत के पास 90 हेरॉन ड्रोन है जिसमें पायलट नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया कि ये एक इक्विपमेंट है। अगर बाय द चांस मान के चलिए कि हमें अटैक करना है या कहीं पर सर्विलांस करना है किसी एरिया में, तो हम बस इस इक्विपमेंट को भेजेंगे वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि हमारे सोल्जर्स जो जहाँ पे डेथ हो जाती है उनकी लड़ाई में, वो उनका बचाव होगा। अगर मान के चलिए कि ये लॉस्ट होता है, इसे मार गिराया जाता है, तो बस हमारा एक इक्विपमेंट जाएगा, हम एक सोल्जर की जान बचा सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ देख लीजिए कि ये जो हेरॉन यूएवी है ये हमने इजराइल से मंगवाया है। इजराइल से मंगवाया है। इसकी खासा बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि हेरॉन कैन कैरी, हेरॉन जो है क्या क्या कैरी करेगा देख लीजिए। एन एरे ऑफ सेंसर, सेंसर एरे मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कंप्यूटर साइंस वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एरे ऑफ से मतलब सेंसर से इतना ही समझ लीजिए कि जो बहुत सारे जो सेंसर होते हैं वही एरे ऑफ सेंसर्स है। थर्मोग्राफिक्स कैमरा को ये कैरी करेगा, इंटेलिजेंस सिस्टम को ये कैरी करेगा, विजिबल लाइट एंड एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलेंसेस को ये कैरी करेगा और रडार सिस्टम को ये कैरी करेगा। तो इन सारी चीज़ों को कैरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। जो हमारा जो हेरॉन यूएवी है इसमें मेनली दो चीज़ को ही आर्म किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, हेरॉन अपने साथ 250 केजी तक के इक्विपमेंट को कैरी कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी स्पेशलिटी है कि 250 केजी तक के इक्विपमेंट को ये कैरी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हेरॉन का कनेक्शन लॉस्ट भी हो जाता है अपने बेस स्टेशन से, अगर कनेक्शन लॉस हो जाता है तो वो अपने बेस पर ऑटोमेटिकली आ सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। और हेरॉन यो भी बहुत देर तक उड़ान भी भर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए हम लोग आगे जान लेते हैं कि इस हेरॉन यूएवी में हम लोग क्या क्या इसमें आर्म कर सकते हैं, क्या क्या लोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो प्रोजेक्ट चीता जो है, इस प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन यूएवी में दो स्पेसिफिक चीज़ें आर्म कर सकते हैं, मतलब लोड कर सकते हैं। एक है स्पाइक मिसाइल। स्पाइक मिसाइल क्या करेगा? स्पाइक मिसाइल एक्यूरेसी, पिन पॉइंट अटैक करेगा। दूसरा एक स्पाइस बॉम्ब। यही दोनों चीज़ें इसमें हम लोग आर्म कर सकते हैं। तो इसमें दोनों हम लोग अटैकिंग भी कर सकते हैं और सर्विलांस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्पाइक मिसाइल में क्या है देख लेते हैं पहले वन बाय वन। स्पाइक मिसाइल में क्या है कि यह एक इजराइल की बनी हुई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज जो है 4 किलोमीटर तक की रेंज है। ये 4 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। तो ये स्पाइक मिसाइल के तहत आता है। अब अगर हम लोग बात करें तो स्पाइस बॉम्ब की बात करेंगे। तो स्पाइस बॉम्ब की बात करें अगर, तो यह भी आर्म किया जाएगा। किस में आर्म किया जाएगा? तो हेरॉन यूएवी में इसको आर्म किया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत। प्रोजेक्ट चीता के तहत इसको आर्म किया जाएगा। यह भी इजराइल मेड स्मार्ट बॉम्ब है। यह क्या है? इजराइल मेड स्मार्ट बॉम्ब है। यह क्या, इसका काम क्या होगा? स्पाइस बॉम्ब का क्या काम होगा? तो स्पाइस बॉम्ब का काम होगा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एक निश्चित जगह पे अटैक करेगा। एक निश्चित जगह पे पिन पॉइंट के साथ, मतलब पूरा जहां पे हमें अटैक करना है वहीं पे ये अटैक करने में हेल्पफुल करेगा। क्या? स्पाइस बॉम्ब। ये ऑलरेडी बालाकोट एयर स्ट्राइक में ये यूज हो चुका है, जिसे हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज हो चुका है। और ये जो स्पाइस बॉम्ब है इट कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट गाइडेंस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर फॉर पिन पॉइंट अटैक। ये सारी चीजें इसमें है।
तो देखिए इसका अब एडवांटेज क्या क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो माउंटेन एरिया है नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ पे जो माउंटेन हिमालय का जो रीजन है उसका जो वेदर होता है वो काफ़ी हॉस्टाइल होता है, वहाँ पे सोल्जर्स को भेजना काफ़ी कठिन होता है। और अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज़ करते हैं तो ये एक सर्विलांस का भी काम करेगा, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, मिलिट्री को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और जब चाहे तब दुश्मन पे इनेमी पे अटैक भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे सोल्जर का बचाव होगा। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर हमारा ये लॉस्ट भी होता है, इसे दुश्मन मार भी गिराते हैं, तो हमारा बस एक इक्विपमेंट जाता है, सोल्जर्स की जो डेथ है वो नहीं होगी, उनको बचाया जा सकेगा। तो इक्विपमेंट काफ़ी यूजफुल है, नॉट ओनली फॉर द सर्विलांस पर्पसेस बट ऑल्सो फॉर द अटैकिंग पर्पसेस। तो अब देखते हैं कि ये कब इसको पास कर दिया जाता है, लेकिन बहुत जल्द ही इसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी रीजन का सवाल है, इसीलिए इसको पास कर दिया जाएगा। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में, कोई नई टॉपिक लेकर आएंगे आपको जानकारी देने के लिए। तो स्टडी एरा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ये जो टॉपिक है इसे मैंने रैपिड नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करके उसमें डाल दिया है, आप उसमें जा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, व्हाई विकिपीडिया इज आस्किंग मनी और डोनेशन। तो आज इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।